नमस्कार दोस्तों, एनएस ज्योतिष में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे मीन लग्न यानी कि पीसीज एसेंडेंट का अक्टूबर 2025 आपके लिए कैसा रहेगा, ये हम लोग जानेंगे। अगर आपने मीन लग्न में गुरुदेव का जो गोचर हो रहा है अक्टूबर 2025 में, उसका प्रभाव आपके जीवन पर क्या पड़ेगा, ये वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर दिए हुए आई बटन पर क्लिक करें। ये देखिए, ये वाला जो भाव होता है, इस भाव को लग्न भाव कहते हैं। इस भाव पे अगर 12 नंबर लिखा है तो ये मीन लग्न वाले जातकों की पत्रिका है। आइए देखते हैं शुरुआती तौर पे कौन कौन से ग्रह आपके किस किस भाव में बैठे हुए हैं। तो शनिदेव आपके लग्न पे बैठे हुए हैं, गुरुदेव आपके चौथे भाव में बैठे हुए हैं, केतु और शुक्र आपके छठवें भाव में बैठे हुए हैं, सूर्य और बुध आपके सातवें भाव में बैठे हुए हैं, मंगल आपके आठवें भाव में बैठे हुए हैं, चंद्रमा आपके 10वें भाव में बैठे हुए हैं, राहु आपके 12वें भाव में बैठे हुए हैं। अब अगर हम लोग आपका लग्न देख रहे हैं तो देखिए, लग्न पे आपके शनिदेव विराजमान हो गए 29 मार्च से, और 13 जुलाई से 18 नवंबर तक शनिदेव आपके लग्न पे वक्री भी हैं। देखिए यहाँ पे शनिदेव जो है, शनिदेव आपके 11वें और 12वें भाव के स्वामी हैं, जो कि लग्न पे विराजमान हो गए। तो एक तरफ आपको मान सम्मान की प्राप्ति कराए, आपको धन से संपूर्ण करे, वहीं दूसरी ओर आपके खुद के खर्चे बढ़ाए, दवाई हॉस्पिटल संबंधित कुछ ना कुछ आपके खर्चे बढ़े हुए होंगे। अगर आप विदेश संबंधित काम करते हैं, जैसे कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो गया, फॉरेन ट्रेड हो गया, फॉरेन से प्रोजेक्ट्स उठा के काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपके काम को लेकर के भी कुछ ना कुछ आपके खर्चे बढ़े। अब 18 अक्टूबर को गुरुदेव की दृष्टि आपके लग्न पे पड़ेगी, तो 18 अक्टूबर से आपको नॉलेज यानी कि आपको ज्ञान की प्राप्ति तो निश्चित तौर पर होगी। पर यहाँ पे देखिए, आपके वेट बढ़ने की भी संभावनाएं बन रही हैं, तो अपने वेट पे कंट्रोल करें। और आपके लग्न पे देखिए, यहाँ पे सूर्य और बुध दोनों की दृष्टि पड़ रही है, तो यहाँ पे देखिए आप समझदारी और सोच समझ करके तो निर्णय लेंगे। और अगर आप मेडिकल फील्ड से संबंधित काम कर रहे हैं, जैसे कि डॉक्टर है, फार्मासिस्ट है, मेडिकल इक्विपमेंट का बिजनेस कर रहे हैं, या फिर बैंक रिकवरी सिक्योरिटी सप्लाई से संबंधित काम कर रहे हैं, तो भी आप आपके काम को लेकर के पॉजिटिव माइंडेड रहने वाले हैं। और शुक्र की दृष्टि जब 8 अक्टूबर से आपके लग्न पे पड़ेगी, तो 8 अक्टूबर से थोड़ा बहुत नेगेटिव थॉट्स आपको आएगा। तो यहाँ पे देखिए, नेगेटिविटी को कंट्रोल कीजिएगा, कोशिश कीजिए मेडिटेशन रेगुलर बेसिस पे करें। और आपके लग्न के स्वामी जो कि गुरुदेव हैं, आपके चौथे भाव में विराजमान हैं 14 मई से 17 अक्टूबर तक। तो 14 मई से 17 अक्टूबर तक आपकी माता को लेकर के आपका फोकस रहेगा, घर वाहन को लेकर के आपका फोकस रहेगा। और अगर आप घर वाहन से संबंधित काम कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट रियल एस्टेट से संबंधित काम कर रहे हैं, जैसे कि नई पुरानी गाड़ी खरीदना बेचना, कार डिटेलिंग, कार एसेसरीज, प्रॉपर्टी खरीदवाना बेचवाना, या किसी भी प्रकार के घर वाहन या ट्रांसपोर्ट रियल एस्टेट से संबंधित अगर आप काम कर रहे हैं, तो आपके काम को लेकर के भी आपका फोकस रहेगा। और जब आपके लग्न के स्वामी आपके 5वें भाव में 18 अक्टूबर से विराजमान होंगे, तो 18 अक्टूबर से आपके बच्चों को लेकर के आपका फोकस रहेगा। जो स्टूडेंट्स हैं, उनके पढ़ाई को लेकर के उनका फोकस रहेगा। अगर आपका किसी के साथ प्रेम संबंध चल रहा है, यानी कि आपके प्रेमी या प्रेमिका है, उनको लेकर के आपका फोकस बढ़ेगा। वहीं दूसरी ओर साधना करने में आपका फोकस बढ़ेगा। दूसरे भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है, पर मंगल के घर में मंगल की दृष्टि पड़ रही है, और आपके दूसरे भाव के स्वामी आपके 8वें भाव में विराजमान है। वैसे तो सूर्य की दृष्टि भी आपके दूसरे भाव में 17 अक्टूबर से पड़ेगी, और बुध की 3 अक्टूबर से पड़ेगी। देखिए, दूसरा भाव जो होता है वो होता है आपके वाणी कुटुंब कोष का होता है। मंगल की दृष्टि आपके दूसरे भाव में 13 सितंबर से पड़ रही है, और 26 अक्टूबर तक मंगल की दृष्टि आपके दूसरे भाव में पड़ेगी। तो 13 सितंबर से कटुवाणी बोलने से आपको बचना है। देखिए, यहाँ पे आप कुछ ना कुछ ऐसा बोलेंगे जो किसी को बुरा लग सकता है, तो सोच समझ करके बोले और कटुवाणी बोलने से बचें। वहीं दूसरी ओर आपके अचानक धन लाभ के योग बन रहे हैं, और कहीं ना कहीं आपके पैसे भी खर्च हो गए इस पीरियड में, तो पैसे को सोच समझ के खर्च कीजिएगा। यहाँ पे थोड़े बहुत सेविंग्स में से पैसे निकल सकते हैं। और जब आपके दूसरे भाव के स्वामी आपके नवम भाव में 27 अक्टूबर से विराजमान होंगे, तो सेविंग्स के लिए आपका भाग्य आपका निश्चित तौर पर साथ देगा। तीसरे भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है, पर मंगल की दृष्टि आपके तीसरे भाव में पड़ रही है, और शनिदेव की दृष्टि पड़ रही है, और आपके तीसरे भाव के स्वामी जो कि शुक्र है, आपके 6वें भाव में विराजमान है। देखिए, तीसरा भाव जो होता है वो होता है आपके स्वयं के पराक्रम, धैर्य, छोटे भाई बहन, पड़ोसी, डेली के प्रवास का होता है। तीसरे भाव में आपके मंगल की दृष्टि पड़ रही है 13 सितंबर से। तो 13 सितंबर से आपने नोटिस किया होगा कि आपका पराक्रम निश्चित तौर पर अच्छा रह रहा है। हालांकि यहाँ पे देखिए, शनिदेव की दृष्टि भी आपके तीसरे भाव में 29 मार्च से पड़ रही है, तो थोड़ा बहुत पराक्रम में आप कभी कभी कमी महसूस कर रहे हैं, पर ओवरऑल अगर मैं देख रहा हूं तो 13 सितंबर से आपका पराक्रम अच्छा रह रहा है। वहीं दूसरी ओर आपके तीसरे भाव के स्वामी आपके 6वें भाव में विराजमान है 15 सितंबर से लेकर के 8 अक्टूबर तक। तो 15 सितंबर से 8 अक्टूबर तक
आपके शत्रु द्वारा आपको धैर्य की प्राप्ति होगी, आपके शत्रु से आपको हिम्मत मिलेगा। और जब आपके तीसरे भाव के स्वामी आपके 7वें भाव में 8 अक्टूबर से विराजमान होंगे तो आपके स्पाउस हो गए, भागीदार हो गए, उनके द्वारा आपको धैर्य की प्राप्ति होगी और उनसे आपको हिम्मत मिलेगा। चौथे भाव में आपके गुरुदेव विराजमान है और मंगल की दृष्टि आपके चौथे भाव में 27 अक्टूबर से पड़ रही है और आपके चौथे भाव के स्वामी आपके 7वें भाव में विराजमान है। देखिए, चौथा भाव जो होता है वो होता है आपके सुख, घर, वाहन, माता का होता है। चौथे भाव में आपके गुरुदेव विराजमान है। गुरुदेव आपके लग्न और दशम भाव के स्वामी है जो कि चौथे भाव में विराजमान हो गए 14 मई से और 17 अक्टूबर तक आपके चौथे भाव में विराजमान रहेंगे। तो 14 मई से 17 अक्टूबर तक अगर आप घर वाहन से संबंधित काम कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट रियल एस्टेट से संबंधित काम कर रहे हैं या फिर रियल एस्टेट से संबंधित काम कर रहे हैं तो आपके काम में आपको बढ़ोतरी देखने मिला होगा। देखिए, ये जो पीरियड आपका 14 मई से 17 अक्टूबर तक बनाना है, यहाँ पे अगर आप वर्क फ्रॉम होम का भी प्रयास किए होंगे तो आपको काम में आपके वर्क फ्रॉम होम मिला होगा। और अगर आपका कोई काम अटक रहा है और परेशानी आपको कोई काम में हो रही थी तो अगर आप उस काम को घर से करेंगे तो वो भी आपको उस काम में बेनिफिट देखने मिलेगा। देखिए, मंगल की दृष्टि भी आपके चौथे भाव में पड़ रही है 27 अक्टूबर से। तो 27 अक्टूबर से देखिए, एक तरफ माता से छोटे मोटे मतभेद तो हो रहे थे, विवाद होने की संभावनाएं बन रही है। माता के स्वभाव में थोड़ा क्रोध बढ़ेगा, किसी भी किस्म के विवाद को आप अवॉइड कीजिएगा। 5वें भाव में आपके गुरुदेव 18 अक्टूबर को जब विराजमान होंगे तो गुरुदेव उच्च के हो जाएंगे और आपके 5वें भाव के स्वामी जो कि चंद्रमा है आपके दशम भाव में 1, 26, 27 और 28 तारीख को विराजमान है। देखिए, 5वां भाव जो होता है वो होता है आपके संतति, प्रेम, पढ़ाई, साधना का होता है। देखिए, 5वें भाव में गुरुदेव तो उच्च के हो जाएंगे पर गुरुदेव जो है आपके लग्न और दशम भाव के स्वामी है जो कि 5वें भाव में 18 अक्टूबर से विराजमान हो रहे हैं। तो 18 अक्टूबर से जो भी लोग एजुकेशन फील्ड से संबंधित काम कर रहे हैं, जैसे कि टीचर है, प्रोफेसर है, कोचिंग इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, ट्यूशंस पढ़ा रहे हैं, काम को लेकर के उनका डिटर्मिनेशन बढ़ेगा, फोकस बढ़ेगा और उनके काम में उनको पॉजिटिव रिजल्ट देखने मिलेगा और उनके काम से उनके लाभ के योग भी बनेंगे। और जो स्टूडेंट्स अगर पढ़ाई करते हुए पार्ट टाइम जॉब का प्रयास कर रहे हैं तो भी उनके लिए 18 अक्टूबर से फेवरेबल समय बन रहा है। हालांकि यहाँ पे उनके पढ़ाई को लेकर के उनका फोकस रहेगा और पढ़ाई में वे मेहनत भी करेंगे। और अगर आपका किसी के साथ प्रेम संबंध चल रहा है तो देखिए, प्रेम संबंध में आपके प्रेमी या प्रेमिका से छोटे मोटे मतभेद हो सकते हैं, मतभेद से बचिएगा 18 अक्टूबर से। 6वें भाव में आपके केतु विराजमान है, शुक्र विराजमान है और आपके 6वें भाव के स्वामी जो कि सूर्य है आपके 7वें भाव में विराजमान है। देखिए, 6वां भाव जो होता है वो होता है आपके रोग, ऋण, शत्रु, मामा मौसी का होता है। 6वें भाव में आपके केतु विराजमान हो गए 29 मई से। तो 29 मई से आपके शत्रु या कॉम्पिटिटर को प्रेडिक्ट करना मुश्किल जा रहा होगा, वे बोलेंगे कुछ, करेंगे कुछ। यहाँ पे एक चीज का और भी आपको ध्यान देना है, 29 मई से गुप्त शत्रु से थोड़े बहुत परेशानी हो सकती है, तो इस चीज का ध्यान दें, थोड़ा अलर्ट रहें। और शुक्र आपके 6वें भाव में विराजमान है और शुक्र जो है, शुक्र आपके तीसरे भाव के स्वामी है और आपके 8वें भाव के स्वामी है जो कि 6वें भाव में विराजमान है। तो एक तरफ शुक्र द्वारा आपके पत्रिका में विपरीत राजयोग बन रहा है, दूसरी ओर सूर्य द्वारा भी 17 अक्टूबर से आपके पत्रिका में विपरीत राजयोग बन रहा है। तो आपके शत्रु या कॉम्पिटिटर का तो आप निश्चित तौर पर नाश करेंगे। कोई छोटी मोटी बीमारी हो रही है उसमें भी कुछ ना कुछ आपको सुधार देखने मिलेगा। 7वें भाव में आपके सूर्य विराजमान है, बुध विराजमान है, शुक्र 8 अक्टूबर को विराजमान होंगे और शनिदेव की दृष्टि आपके 7वें भाव में पड़ रही है। देखिए, 7वां भाव जो होता है वो होता है आपके स्पाउस, भागीदार का होता है। सूर्य बुध दोनों की युति आपके 7वें भाव में हो रही है। तो यहाँ पे बुध आदित्य योग का आपके पत्रिका में निर्माण हो रहा है अक्टूबर में 2 दिन के लिए और ऊपर से शनिदेव की दृष्टि भी आपके 7वें भाव में पड़ रही है। देखिए, अभी थोड़ा पीछे जाते हैं। 29 मार्च से आपकी स्पाउस हो गए, भागीदार हो गए, उनसे छोटे मोटे मनमुटाव हो रहे हैं। मनमुटाव में आपको सुधार देखने के लिए 18 अक्टूबर से मिलेगा। हालांकि यहाँ पे देखिए, जब बुध आपके 7वें भाव में 15 सितंबर से विराजमान हुए तो 15 सितंबर से 2 अक्टूबर तक आपके स्पाउस या भागीदार का आपको सुख अच्छा मिलेगा। क्योंकि यहाँ पे देखिए, एक तरफ बुध द्वारा आपके पत्रिका में पंच महापुरुष योग का भी निर्माण हो रहा है 15 सितंबर से 2 अक्टूबर तक। तो 15 सितंबर से 2 अक्टूबर तक आपके स्पाउस या भागीदार का आपको सुख अच्छा मिलेगा और आप आपके स्पाउस या भागीदार को इंडिपेंडेंस भी देंगे। वहीं शुक्र जब 8 अक्टूबर को आपके 7वें भाव में विराजमान होंगे तो शुक्र आपके 8वें भाव के स्वामी हैं और आपके तीसरे भाव के स्वामी हैं जो कि 7वें भाव में 8 अक्टूबर से विराजमान होंगे। तो एक तरफ देखिए, आपकी स्पाउस या भागीदार द्वारा आपको धैर्य की प्राप्ति होगी, आपके स्पाउस या भागीदार से आपको हिम्मत मिलेगा।
वहीं दूसरी ओर 8 अक्टूबर से आपकी स्पाउस की स्वास्थ्य थोड़ी बहुत बिगड़ सकती है, तो आपकी स्पाउस की स्वास्थ्य का आप ध्यान दें। 8वें भाव में आपके सूर्य 17 अक्टूबर को विराजमान होंगे, बुध 3 अक्टूबर को विराजमान होंगे, मंगल विराजमान है और गुरुदेव की दृष्टि पड़ रही है। देखिए 8वां भाव जो होता है वो होता है आपके आयु, जीवन, मृत्यु, अचानक धन लाभ, ससुराल का होता है। 8वें भाव में आपके 17 अक्टूबर को जब सूर्य विराजमान होंगे, तो सूर्य आपके 6वें भाव के स्वामी है, जो कि 8वें भाव में विराजमान होकर के विपरीत राजयोग का निर्माण कर दिए। वहीं यहाँ पे 3 अक्टूबर को जब बुध आपके 8वें भाव में विराजमान होंगे, तो आपकी स्पाउस या भागीदार द्वारा अचानक धन लाभ के योग बन रहे हैं। हालांकि जैसे कि मैंने आपको बताया पहले भी कि आपकी स्पाउस या भागीदार का आपके स्वास्थ्य का ध्यान देना है। यहाँ पे आपके स्पाउस की स्वास्थ्य थोड़ी बहुत बिगड़ सकती है। और मंगल भी आपके 8वें भाव में विराजमान है, और मंगल जो है, मंगल आपके दूसरे भाव के स्वामी है और नवम भाव के स्वामी है, जो कि 8वें भाव में विराजमान है। देखिए 8वां भाव जो होता है ना, वो जमीन से नीचे से संबंधित चीजों का भी होता है, जैसे कि माइनिंग हो गया या कोई भी जमीन से नीचे से संबंधित कोई काम अगर आप कर रहे हैं तो उनका भी होता है। तो यहाँ पे जो भी लोग जमीन से नीचे से संबंधित काम कर रहे हैं, उनके काम में उनको बढ़ोतरी देखने मिलेगा, उनके काम से उनके लाभ के योग भी बन रहे हैं और उनके काम में उनका भाग्य भी साथ देगा। नवम भाव में आपके बुध 24 अक्टूबर को विराजमान होंगे, मंगल 27 अक्टूबर को विराजमान होंगे और गुरुदेव की दृष्टि 18 अक्टूबर से पड़ रही है। देखिए नवम भाव जो होता है वो होता है आपके भाग्य, धर्म, जीजा, साली, साला, छोटे भाई के स्पाउस का होता है। गुरुदेव की दृष्टि जब आपके नवम भाव में 18 अक्टूबर से पड़ेगी, तो आपका भाग्य आपका निश्चित तौर पर साथ देने वाला है। जो स्टूडेंट्स हैं उनके पढ़ाई को लेकर के उनका भाग्य साथ देगा। प्रेम संबंध में हालांकि छोटे मोटे मतभेद कराएंगे, पर आपका भाग्य साथ देगा। साधना करते हैं, साधना भी करना आपके लिए फलदायी साबित होगी। एजुकेशन संबंधित काम कर रहे हैं तो भी आपका भाग्य साथ देगा, और कोई भी काम आप कर रहे हैं आपका भाग्य साथ जरूर देने वाला है। वही बुध जब 24 अक्टूबर को आपके नवम भाव में विराजमान होंगे, तो जो भी लोग घर वाहन से संबंधित काम कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट रियल एस्टेट से संबंधित काम कर रहे हैं, जैसे कि नई पुरानी गाड़ी खरीदना बेचना, कार डिटेलिंग, कार एक्सेसरीज, प्रॉपर्टी खरीदवाना बेचवाना, उनके काम को लेकर के उनका भाग्य साथ देगा। रियल एस्टेट से संबंधित काम कर रहे हैं, उनके काम को लेकर के उनका भाग्य साथ देगा। अगर आप भागीदारी में काम कर रहे हैं तो भागीदार द्वारा भी आपका भाग्य अच्छा साथ देने वाला है। कोई सलाह की जरूरत है तो 24 अक्टूबर से आपके स्पाउस या भागीदार आपके लिए अच्छे सलाहकार रहेंगे, और हो सकता है आप आपकी स्पाउस या भागीदार के साथ कोई मंदिर की यात्रा भी 24 अक्टूबर के बाद प्लान करें। मंगल भी आपके 27 अक्टूबर को जब आपके नवम भाव में विराजमान हो रहे हैं, तो देखिए 27 अक्टूबर के बाद ना पूजा पाठ रेगुलर बेसिस पे कीजिए, क्योंकि ये जो पीरियड आपका 27 अक्टूबर से बन रहा है ना, पूजा पाठ आपके लिए फलदायी साबित होगी। देखिए वैसे तो पूजा पाठ हमेशा ही फलदायी साबित होती है, पर ये जो पीरियड आपका 27 अक्टूबर से बन रहा है ना, ये पीरियड में अगर आप पूजा पाठ कर रहे हैं तो आपको बहुत अच्छा फल मिलेगा। 10वें भाव में आपके चंद्रमा विराजमान है, गुरुदेव की दृष्टि पड़ रही है और शनिदेव की दृष्टि पड़ रही है, और आपके 10वें भाव के स्वामी जो कि गुरुदेव हैं आपके 4थे भाव में विराजमान है। देखिए 10वां भाव जो होता है वो होता है आपके बॉस, पिता, काम, ऑफिस का होता है। 10वें भाव में आपके गुरुदेव और शनिदेव दोनों की दृष्टि पड़ रही है, तो देखिए काम को लेकर के आपको मिला जुला फल मिलेगा। वहीं देखिए 10वें भाव के स्वामी जो कि गुरुदेव हैं आपके 5वें भाव में 18 अक्टूबर से विराजमान होंगे, तो 18 अक्टूबर से काम को लेकर के तो आपका भाग्य साथ देगा, और आपके काम में जो थोड़े बहुत उतार चढ़ाव भी देखने मिल रहे थे उसमें भी आपको सुधार देखने मिलेगा। क्योंकि यहाँ पे देखिए जब गुरुदेव आपके 5वें भाव में विराजमान हो रहे हैं, तो गुरुदेव की दृष्टि शनिदेव पे पड़ रही है, तो शनिदेव का जो नेगेटिव इफेक्ट मिल रहा था उसमें भी आपको सुधार देखने मिलेगा। यानी कि पराक्रम में जो थोड़ी बहुत कमी आप बीच बीच में महसूस कर रहे थे उसमें आपको सुधार देखने मिलेगा। काम में जो थोड़ी बहुत बाधाएं आपको देखने मिल रही थी उसमें आपको सुधार देखने मिलेगा। हालांकि यहाँ पे मैं फिर भी बोलूंगा, बॉस, पिता से छोटे मोटे अगर मनमुटाव होंगे तो मनमुटाव से बचिएगा। 11वें भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है, पर यहाँ पे देखिए गुरुदेव की दृष्टि 18 अक्टूबर से पड़ रही है और मंगल की दृष्टि पड़ रही है। देखिए आपके 11वां भाव जो होता है ना, वो होता है आपके इनकम, दोस्त, पहचान के लोग, कम्युनिकेशन, बड़े भाई बहन का होता है, और आपके 11वें भाव के स्वामी आपके लग्न पे विराजमान है। देखिए 11वें भाव में गुरुदेव की दृष्टि जब 18 अक्टूबर से पड़ेगी, तो कम्युनिकेशन द्वारा काम करने का प्रयास कर रहे हैं, काम होगा। पहचान के लोगों के द्वारा काम करने का प्रयास कर रहे हैं, काम होगा। अगर कोई दोस्तों द्वारा भी काम करने का प्रयास करे तो भी यहाँ पे काम होगा। यानी कि इनकम में आपको बढ़ोतरी देखने मिलेगा।
और यहाँ पे देखिए आपके बड़े भाई बहन हो गए, दोस्त हो गए, पहचान के लोग हो गए, उनके साथ आपके संबंध में आपको मजबूती भी देखने मिलेगा। देखिए मंगल की दृष्टि आपके 11वें भाव में 26 अक्टूबर तक पड़ रही है, तो खासकर 26 अक्टूबर तक अगर कहीं कोई पैसा अटक रहा है तो एग्रेसिव नहीं होना है, डिप्लोमेटिकली पैसा निकाले, क्योंकि बिजनेस कर रहे हैं, पैसा अटक रहा है तो एग्रेसिव नहीं होइए, सोच समझ करके और डिप्लोमेटिकली अगर आप हैंडल करके पैसा निकालेंगे तो आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। 12वें भाव में आपके राहु विराजमान है, गुरुदेव की दृष्टि पड़ रही है और मंगल की दृष्टि 27 अक्टूबर से पड़ेगी। देखिए 12वां भाव जो होता है वो होता है आपके खर्च, जेल, फॉरेन, हॉस्पिटल, मोक्ष का होता है। 12वें भाव में आपके राहु विराजमान है, तो यहाँ पे देखिए खर्चों को आप कंट्रोल करने का प्रयास कर रहे हैं, पर आपके कुछ ना कुछ खर्चे बढ़े हुए हैं 14 मई से। देखिए यहाँ पे जो आपके खर्चे बढ़े हुए हैं ना, उसमें आपको कुछ ना कुछ सुधार देखने के लिए 18 अक्टूबर से मिलेगा। वही दूसरी ओर मंगल की दृष्टि भी आपके 12वें भाव में पड़ रही है 27 अक्टूबर से, तो किसी से भी अगर विवाद हो रहा है तो विवाद को अवॉइड करें, और अगर कोई विवाद हो भी जाए तो कानूनी मामले में ना जाने दें। लेडीज को लेकर के आपके कुछ ना कुछ खर्चे बढ़े रहेंगे 15 सितंबर से 8 अक्टूबर तक, और आपके खुद के खर्चे भी बढ़े रहेंगे। तो ओवरऑल अगर मैं देख रहा हूं ना अक्टूबर का महीना, देखिए अक्टूबर के महीना में ना आपके इनकम को लेकर के आपको पॉजिटिव रिजल्ट देखने मिलेगा, काम को लेकर के तो वैसे भी पॉजिटिव रिजल्ट आपको देखने मिल रहा है। हालांकि बीच बीच में जो थोड़े बहुत उतार चढ़ाव देखने मिल रहे थे उसमें भी कुछ ना कुछ आपको 18 अक्टूबर से सुधार देखने मिलेगा। घर वाहन से संबंधित काम कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट रियल एस्टेट से संबंधित काम कर रहे हैं, काम में बढ़ोतरी देखने मिलेगा। और अगर आप विदेश संबंधित भी काम कर रहे हैं, जैसे कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो गया, फॉरेन ट्रेड हो गया, फॉरेन से प्रोजेक्ट्स उठा के काम कर रहे हैं, तो भी आपके काम में आपको बढ़ोतरी देखने मिलेगा। तो ओवरऑल अक्टूबर का जो महीना है आपके काम और इनकम को लेकर के आपको शुभ फल ही मिलने वाला है। आइए दोस्तों अब ये समझने का प्रयास करते हैं कि अक्टूबर के महीना में गुड डेट्स, बैड डेट्स और रेमेडीज क्या होंगे आपके लिए। तो गुड डेट्स वो डेट्स हो जाते हैं जिस दिन अगर आप कोई नया काम शुरू करना चाह रहे हैं, कोई कंपनी में आपके एग्रीमेंट हो रहा है, कोई कंपनी में आपकी ज्वाइनिंग हो रहा है, या फिर अगर आप कहीं बाहर जाने का प्लान कर रहे हैं, कोई भी अच्छा काम करना चाह रहे हैं, तो इस डेट्स को आप कंसिडर कर सकते हैं। तो डेट्स हो जाते हैं 2 तारीख, 3 तारीख, 12 से 15 तारीख, 24 तारीख, 25 तारीख, 29 तारीख और 30 तारीख। वहीं बैड डेट्स में अगर आप कहीं बाहर जाने का प्लान कर रहे हैं, कोई कंपनी में आपके एग्रीमेंट हो रहा है, कोई कंपनी में आपके ज्वाइनिंग हो रहा है, या फिर अगर आप कोई नया सामान खरीदना चाह रहे हैं, कोई भी अच्छा काम करना चाह रहे हैं, तो इस डेट्स को आप अवॉइड कीजिए। तो डेट्स हो जाते हैं 4 तारीख, 5 तारीख, 16 से 18 तारीख, 21 से 23 तारीख और 31 तारीख। इस डेट्स को आप कहीं लिख के रख लीजिए ताकि आपके ध्यान में रहे। और उपाय में आपको मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, सुंदरकांड का पाठ करना है, ओम गणपति नमः का जाप करना है। मंगलवार के दिन हनुमान मंदिर या गणपति मंदिर जाएं, और गुरुवार के दिन साईं बाबा और दत्त भगवान की उपासना करें, साईं बाबा और दत्त भगवान के मंदिर जाएं। और बुधवार के दिन अगर आप विष्णु रामकृष्ण भगवान की उपासना कर रहे हैं, विष्णु रामकृष्ण भगवान के मंदिर जा रहे हैं, तो आपको अच्छा लाभ होगा। आशा करता हूं इस वीडियो में दी हुई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आप हमें YouTube पे देख रहे हो और ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाइए। और अगर आप हमें फेसबुक पेज या व्हाट्सएप पेज पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज और व्हाट्सएप पेज को लाइक करें और फॉलो करें। धन्यवाद दोस्तों, कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।